उन्होंने इग्नोर किया है। आज मुंबई वाले आया के यहाँ कह रहे हैं कि आप लोग सब कुशवाहा को दीजिए वोट, बसपा को वोट दीजिए। बहरहाल बसपा लड़ाई में नहीं है। इस बार जनपद जौनपुर की जनता मुंबई से आए हैं। मुंबई उनका टिकट ससम्मान वापस कर देगी और फिर मुंबई जाएंगे। अच्छा, फिर मुंबई जाएंगे, कोई दो राय नहीं। जौनपुर नहीं गए? कोई नहीं, इतने दिन तो नहीं था। देखिए हम भी राम को मानने वाले हैं, हम भी राम के अनुयायी हैं। ये कहते हैं राम को हम लाए हैं, लेकिन राम हम सबको लाए हैं, हम राम को नहीं लाए हैं। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के नौपेड़वा बाजार में है। अगर बात करें तो इस समय लोकसभा का चुनाव चरम सीमा पर है और जनपद जौनपुर में चुनाव को लेकर के घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं। और आज नौपेड़वा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन भी है और तमाम यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार सरकार में कैसा बदलाव होगा। लोग सरकार को बदलने की कवायद कर रहे हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित जितेंद्र शर्मा है। अच्छा, शर्मा जी, क्या लगता है जौनपुर में इस बार समीकरण बदलेगा कि अब पहले जैसा रहेगा? आप समीकरण बदलने की बात कर रहे हैं, इधर बदल चुका है। बदल चुका है। जनता अब जान चुकी है कौन अपना है कौन पराया है। अपने अपने ही होते हैं। आज समाजवादी पार्टी के साथ जहां तक मेरी निगाह जा रही है कि यादव और मुसलमान तो उनका खाटी वोट था ही। आज ये भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, पाल बिरादरी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, पाल बिरादरी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मौर्य भी जन सैलाब की तरह जुड़ गए हैं। पाल बिरादरी, मौर्य और हमारे विश्वकर्मा, खरवार जितने भी बैकवर्ड में आते थे, भले मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मेरे सर्वे के हिसाब से जितने भी बैकवर्ड में आते हैं सभी लोग बदलाव चाहते हैं। कैसा बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि देखिए 5 किलो राशन और लालीपाप। अब जनता लालीपाप नहीं लेगी। लालीपाप आप किसे कह रहे हैं? लालीपाप माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूं मैं कि अब जनता जादू नहीं देखेगी। बहुत जनता जादू देख ली। अब जनता हाथ बांध के जादू नहीं देखने वाली है, हाथ खोल के और बटन दबा के जादू दिखाएगी जनता। अब बड़े दल से भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। क्या राय है आपको? क्या लगता है कि कृपा शंकर सिंह के आगे बाबू सिंह कुशवाहा निकल जाएंगे? 100% निकल जाएंगे। और पूछे किस लिए निकलेंगे तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ। कृपा शंकर सिंह मेन चीज, आपके मुंबई में वो मंत्री रह चुके हैं। वहां के उत्तर भारतीयों के साथ, पूर्वांचल के सदस्यों के साथ जो उन्होंने तानाशाही किया है, जो उनको इग्नोर किए हैं, यहाँ के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों को मुंबई में मंत्री होने के बावजूद कांग्रेस सरकार में उन्होंने इग्नोर किया है। आज मुंबई वाले आया के यहाँ कह रहे हैं कि आप लोग सब कुशवाहा को दीजिए वोट, बसपा को वोट दीजिए। बहरहाल बसपा लड़ाई में नहीं है। बसपा लड़ाई में नहीं है, जबकि वो सांसद रहे हैं। बसपा तो अब देखिए जनता, आप बस बताए भैया, जागरूक हो चुकी है। अभी मायावती जी आई थी रैली में और तमाम भीड़ उमड़ी हुई थी। भीड़ को देख करके क्या लगता है? भीड़ को देख के ये लगता है, देखिए भीड़ तो जनता को तो यही नेता लोग कहते हैं। मान लीजिए मैं भी नेता हूँ, लेकिन तमाम जो छोटे भैया और बड़े भैया नेता हैं वो लोग कहते हैं कि जनता भीड़ होती है। तो जनता तो भाई कहीं जन सैलाब देखती है तो उसमें जय जयकार लगाना शुरू करती है। जनता भी अब नेताओं की तरह चालाक हो गई है। जैसे हमारे तमाम नेता इस समय इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी में उस पार्टी में जा रहे हैं, तो ऐसे जनता भी अब चालाक हो गई है। चालाक हो गई। जनता भी सोचती है कि बहन जी को भी खुश कर दूं, भाजपा भी को खुश कर दूं और सपा को भी खुश कर दूं, लेकिन बटन दबा दूंगा साइकिल पे। क्या नाम है आपका? सोनू भाई, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? होगा। कैसा बदलाव चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं किसे जो है भैया आएंगे 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 यहाँ से कमल आगे नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। भैया है ना। भैया हैं। भैया क्या नाम है भैया? कृष्ण कुमार यादव। अच्छा, कृष्ण कुमार जी, क्या लगता है इस बार जौनपुर का समीकरण बदलेगा? जी बदलेगा, पूरा यूपी का समीकरण बदलेगा। किसके सर सजेगा सांसदी का ताज? यहाँ का कुशवाहा को। कुशवाहा को क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक है और पढ़ाई लिखाई से लेकर हर माने में
अपना जो रुझान इंडिया गठबंधन को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 400 पार। नहीं 400 पार नहीं होगा, वो नहीं होगा? 0-0 से होगा, हाँ? 0-0 हो जाएगा 0-0 हो जाएगा। जी। क्या बात है, आप भी वोट देते हैं? हाँ हाँ जी सर। क्या सोच रहे हैं? उमेश यादव नाम है मेरा। अच्छा, क्या सोच रहे हैं? इस बार सपा सरकार आएगी। सपा सरकार हाँ, आएगी? अखिलेश भैया आएंगे जरूर। अखिलेश भैया आएंगे? हम्म। अरे योगी जी का शासन भी अच्छा चल रहा है। अरे चलने दो ना, वो तो पता चल जाएगा 2 जून को। 4 जून वही 4 जून को परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन जरूर होगा। क्या कह रहे हैं? एक कहावत है कि भीतरा का मार दहजरवा जाने, ये हमारे गांव की कहावत है। योगी जी क्या शासन चला रहे हैं और कितना क्या कर रहे हैं ये सब जानते हैं। ठीक है, आज की स्थिति ये है कि जिक्रे आगे नाथ न पाछे पगहा उका जाने परिवार का मतलब। छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहे हैं। भाई, अन्यथा मत लीजिएगा। जिक्रे आगे नाथ न पाछे पगहा उका जाने परिवार, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सत्ता कैसी चलाई जाती है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही जानते हैं। उनको विरासत में है वो, और विरासत का आदमी। एक सैनिक को अगर आप राजा बना देंगे, एक सैनिक को आप राजा बना देंगे, एक चपरासी को आप एसडीएम बना देंगे, तो किस हिसाब से वो चलेगा आप लोग खुद जान सकते हैं। ये तो बात बराबर है, लेकिन इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार भी है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? वर्तमान में सरकार है तो यही है कि जनता त्रस्त है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। वो तो कहते हैं कि किसानों के लिए हम सम्मान निधि दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तमाम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं, तो फिर उसको लेकर के आपकी क्या राय है? एक मिनट, आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं, कागज, एक मिनट, कागज तो सबको मिला है। ये कागजी कार्रवाई है। जमीन पे अगर आप किसी को सुन लें, इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, आप सर्वे कर लीजिए, जमीन पे अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आयुष्मान कार्ड मुझे मिला और मैं उसका लाभ पाया हूँ, तो मैं अपनी राजनीति करना बंद कर दूंगा, जो स्थिति आज यहाँ बदलापुर में पैदा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? हमारा नाम पवन यादव है और मुगरा बादशाहपुर की धरती, मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से हम आए हुए हैं इस जनसभा में। मुगराबाद शाहपुर से। और जी, हम आपकी एक बातों पे कहना चाहेंगे। जो आयुष्मान कार्ड की बात आपने की, उसमें एक मानक लगा दिए हैं मोदी जी ने, जिसके परिवार के 6 सदस्य रहेंगे उनका ही कार्ड बनेगा। क्या उससे जो कम सदस्य रहेंगे इंसान नहीं है, वो गरीब नहीं है, उनको आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता नहीं है? जो 6 सदस्य कम है उनकी आवश्यकता नहीं है, आप हमको बताइए। इसलिए माननीय योगी जी और मोदी जी, इनके पास परिवार नहीं है। ये 6, 2, 4, हर इंसान तो इंसान होता है, कार्ड तो कार्ड होता है, और सुविधा तो सुविधा होती है। किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष अगर 6 से कम है, अगर हमारे पास 5 ही परिवार है, तो हम उस कार्ड के धारक क्यों नहीं हो सकते? भाई, हम भी तो इसी क्षेत्र की जनता हैं, हम भी तो इसी यहाँ के हैं। लेकिन नारा है हम दो हमारे दो, यही नारा चला आ रहा है ना। तो जब हम दो हमारे दो, तो जब आयुष्मान कार्ड बनने की बात है तो क्यों 6 लगा दिए हैं? अच्छा, इस चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे कि जो कृपा शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या आपको नहीं लगता है कि महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, तो यहाँ के चुनाव में और बाबू सिंह के सामने जो है क्या स्थिति रहेगी? आपको मैं बताना चाहूँगा सम्मानित साथी, और इस बार जनपद जौनपुर की जनता मुंबई से आए हैं। मुंबई उनका टिकट ससम्मान वापस कर देगी और फिर मुंबई जाएंगे। अच्छा, फिर मुंबई जाएंगे, कोई दो राय नहीं। जौनपुर नहीं रहेंगे? कोई नहीं, इतने दिन तो नहीं आए, तो जौनपुर की जनता अब अपने मत से इनको जो है नकारेगी। जब मत नहीं देगी, ससम्मान फिर जो मुंबई को वापस चले जाएंगे उसी नगरी में। इसी तरह लोग तो भी कह रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा बाधा से आए हैं। क्या चीज? मोदी जी गुजरात से आकर के बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी कहाँ से आकर के आगरा से, कौन से आगरी सीट है ना, वहाँ से लड़ सकती हैं। तो बाबू सिंह कुशवाहा तुम्हारी स्टेट के रहने वाले यार, 200 किलोमीटर दूर के रहने वाले। मोदी तो कई 100 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं, तो कहाँ से पराये हो गए आप बताइए। अच्छा, आज अखिलेश जी आ रहे हैं, क्या मन में आपके उद्वेग है, क्या आप सोच रहे हैं? हमारे नेता की झलक क्या कहना, महबूब नेता, हमारे महबूब नेता जो युवाओं की बातों को रखें, जो युवाओं की दर्द को समझते हैं। ऐसा जो है कि 1 घंटा बजाने वाला मुख्यमंत्री, एक तड़ी पार देश का, जो आज गृह मंत्री बना हुआ है, कहना नहीं चाहिए। तड़ी पार हैं। अरे यार, युवाओं की पीड़ा एक युवा जान सकता है। एक युवा की पीड़ा, एक युवा, 1 घंटा बजाने वाला व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि आप कितने पढ़े लिखे। वो सिर्फ यही कहेगा कि चंदन टिकेगा और आप मत्था टेकिए। देखिए, हम भी राम को मानने वाले हैं, हम भी राम के अनुयायी हैं। ये कहते हैं राम को हम लाए हैं, लेकिन राम हम सबको लाए हैं, हम राम को नहीं लाए हैं। बहुत अच्छी बातें आपने कही। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि इस बार अगर परिवर्तन होता है तो क्या उम्मीद रखेंगे समाजवादी पार्टी? उम्मीद यही है, इस बार जो परिवर्तन होना है, ये जो बेरोजगारी
बेरोजगारी को लेकर जो किसान त्रस्त हैं, किसान को लेने कोई वो नहीं। और वापस गंगा मैया, वही गंगा मैया जो कभी मोदी को बुलाया करती थी, वही गंगा मैया अब कह रही मोदी, हे मोदी प्रधानमंत्री जी, अब मुझे और मैली मत करो, अब तुम गुजरात चले आओ और यहाँ की नदियों को संभालो, अब तुम इलाहाबाद प्रयागराज के संगम को छोड़ो और वापस लौट आओ, अब वापस अब जाएंगे। वापस लौट आओ। अच्छा, एक सवाल और है नेताजी आपसे कि राहुल गांधी जो पैदल यात्रा किए हैं, कहाँ तक कारगर होगा? लगभग मेरे हिसाब से तो 90% तो कारगर होगा। 90%। 90% होगा, 10% इन लोगों के लिए छोड़ दिया जा रहा है कि ये लोग भी उड़ खा लें, ये लोग भी इसमें अपना पंख फैला के उड़ लें, ये लोग भी पद यात्रा कर लें कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक पॉइंट। और आपको हम बताना चाहेंगे मीडिया के साथी, कल परसों हमारे मुगला बादशाहपुर एक इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, जो बसें जा रही थी। रहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आजीवन समाजवादी पार्टी में ही लगा रहूँगा। मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं CBI और ED हमारे पीछे लग जाएगी, मैं ब्राह्मण हूँ भाग जाऊँगा। मैं जैसे तब था वैसे आज भी हूँ और रहूँगा। धन्यवाद। जैसा कि देखिए मित्रों, ये लोगों की राय थी, लोगों के विचार थे, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।